चलो लोग बागों का कच्चा ही फटा होगा पर वोट मोदी को देंगे। हाँ अच्छा हाँ, लोग बागों का कच्चा ही फटा होगा, छेद होंगे तो मोटे मोटे, पर वोट मोदी को देंगे। बड़े अर्थशास्त्री हैं वो, जिसे आप कठपुतली कह रहे हैं। अर्थशास्त्री होते हुए भी अपना काम नहीं। मनरेगा कौन दिया? भूमि अधिग्रहण बिल कौन दिया? वो समझो अनपढ़ की तरह। बीजेपी की इस बार डेफिनेटली टक्कर है, गठबंधन टक्कर है, मानते हैं। मतलब कि इनका जो कच्चा जो फटा है ना पीछे से, तू अपना कच्चा नहीं देख रहे, दूसरे का सामने वाले का कह रहे पीछे से भैया तुम्हारा कच्चा फटा है। तो कांग्रेस तो पहले से लूट करके और वो जो है इटली में लेकर चले गए। हिंदू यूनिवर्सिटी बनी, अलीगढ़ मोदी जी ने बनवाई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये अलीगढ़ में बनी ना, अभी नया उद्घाटन हुआ, अभी चालू है काम, नहीं बन रही भाई साहब। अभी अलीगढ़ के पास में आप जाइए, देखिए अभी नया बन रहा है। तुम जेवर एयरपोर्ट बने, मतलब हमारे कहने का मतलब है नहीं, आदमी को ऐसे भारी पड़ रहा है मोदी का विकास। देखिए हम इस हाईवे की तारीफ हम भी कर चुके हैं, जो काम अच्छा होगा हम उसका समर्थन करेंगे। ये मुझे ये बता दें कि इस 9 साल में कितने एम्स बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितनी आईआईटी बनी और कितने बड़े कॉलेज बने और कितने आईटीआई सेंटर बने, ये बताएं। और कितना रोजगार मिला लोगों को, कितनी अच्छी शिक्षा मिली, और अस्पतालों की क्या कंडीशन है। कोरोना एक आपदा थी, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कोरोना काल में सरकार पूरी तरीके से नाकाम हुई। देश में त्राही त्राही का माहौल था, हमने आपने सबने अपने मिलने वालों को खोया। किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बिस्तर नहीं मिला, किसी को शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। मैं इस बात का सवाल पूछना चाहूंगा, और इन्होंने रोड की उपलब्धि गिनाई, 2 करोड़ नौकरियां देने का ही वादा किया था, वो पूरा हुआ। 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का वादा हुआ था, वो पूरा हुआ। सुनिए, और 15 लाख मोदी जी ने कहा था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, सुनिए, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी जेब में 100 लोगों की लिस्ट है जो काला धन है, वो पैसा मेरे प्रधानमंत्री बनते ही आ जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख यूं ही मुफ्त में मिल जाएगा। सुनिए, मेरे 4 सवालों के आप जवाब दे दीजिए। काला धन क्यों नहीं आया? ठीक है, काला धन क्यों आया? काला धन लाने के लिए अगर नोटबंदी की थी तो फिर वो काला धन कहाँ है? सुनिए, फिर वो काला धन कहाँ है? और फिर अपना ही नोट 7 साल में क्यों बंद कर दिए? और 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? उसका जवाब दे दीजिए। मोदी एक तरफा जी, बिल्कुल क्यों आएगा मोदी जी का? पहला तो हमारा पहली राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, पहला मुद्दा तो हमारा यो, इससे हट के कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, किसानों के लिए उसने बहुत कुछ करा है। आप यो कह रहे थे मकान नहीं मिले, कौन कह रहा है मकान नहीं मिले? जो गरीब हैं उनको ही मकान मिले। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, मुझे ये बताइए, जब हम एक मेट्रो में और एयरपोर्ट पे एक चाकू नहीं लेके जा सकते तो पुलवामा में 300 किलो आईडीएक्स कहां से आ गया? मेरे देश के जवान शहीद हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, किसने ले ली? नहीं, आखिर एक बात बताइए, किस सरकार में हुआ? जब किसानों की बात की इन्होंने, किसानों को 1.5 साल यार, अब तो ऐसी बात होगी, अब मेरे में यहाँ पे झगड़ा हो जाए, ठीक है, कि मोदी जी ने करा दिया, ये कोई बात हुई यार? दुगनी की बात हुई थी, किसान बॉर्डर पे बैठे, एक आदमी को चेक करता घूमेगा। बताया इन जैसे लोगों ने, किसानों को खालिस्तानी बताया है इन्होंने। क्यों? किसानों को जन निधि योजना आ रही है, 3 बार आ रही है, साल में 2,000 रुपए किस्त आ रही है, कब किसे नहीं मिली? बताओ। हम 2014 से पहले आप कितना कमाते थे और कितना बचाते थे? 2014 से पहले कितना कमाते थे और कितना बचाते थे? भाई साहब देखो, फिजूल खर्चा तो कितना भी कर लो, ठीक है, मेहनत का पैसा आता, पहले भी हम उतने ही कमाते थे और आज भी उतने ही कमा रहे हैं, ठीक है। महंगाई पहले भी सेम थी, कितना फर्क है? अरे एक मिनट, ठीक है, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ी, कैसे नहीं बढ़ी? क्यों? आप तो भाई साहब 10 साल पहले 11,000 कमा रहे हो, अगर आप 10,000 कमा रहे होगे ना, आप 11,000 कमा रहे हो, इससे ज्यादा नहीं हुए, और महंगाई 50% हुई है, ठीक है। नहीं, आप महंगाई की बात कर रहे हो। सर, जब कांग्रेस की सरकार थी और सिलेंडर 350 या 400 का हुआ था, तो जो हमारे देश की आज मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, वो थालियां बजाती थी कि सिलेंडर महंगा हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिलेंडर 1200 तक पहुंच गया, तो वो महंगा नहीं दिखता इन्हें? मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ, सिलेंडर महंगा नहीं है। सिलेंडर की तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, आपको सिलेंडर तो सबको महंगा दिखाई दे जाए, दारू पे रेट बढ़ रहे हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पे रेट बढ़ रहे हैं, इसकी कोई नहीं कहता। अरे वो तो महंगाई कर रहे हैं, हम तो चाह रहे, सुनिए, हम तो उसको चाह रहे सिलेंडर से भी ज्यादा महंगा बैन करा दो। जब सरकार ने वही तो करा है। अरे सुनो, सरकार ने यही तो करा है। नवरात्रि में क्या हुआ था? नवरात्रि में क्या हुआ? नवरात्रि में क्या हुआ था? चिकन का काम बंद कर दिया, जो कि 100, 200, 500 या 4,000 रुपए कमाने वाले, लेकिन दारू खोल रखी थी। इसे सरकार दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये चीज सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि बर्बादी की तरफ दिखा रही है, बर्बादी की तरफ दिखा रही है, क्योंकि वो शिक्षा की तरफ नहीं दिखा रही है आपको। बीजेपी का एक सवाल सर, और ये बताइए, आप कहते हो कि जो राम को लाए हैं, जिन्होंने मंदिर बनवाया, हम उन्हें वोट देंगे। मंदिर बीजेपी ने बनवाया, किसने बनवाया?
चलो मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आज से तो याचिका नहीं चल रही, पहले क्यों नहीं ऑर्डर आया? पहले एक सेकंड, पहले ठीक है, पहले 2-2 साल की तारीख डलती, अब के 15-15 दिन की तारीख डल के ऑर्डर क्यों पास हुआ? यानी कि बीजेपी को क्रेडिट जाता है। मेरी बात सुन लीजिए सर, अब मैं इनके इस सवाल का जवाब दूंगा। हाँ सर, मैं जवाब दूंगा। ये एक तरफ क्रेडिट देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, लेकिन पहले क्यों नहीं बना? यानी कि बीजेपी की सरकार बन गया। अब लोग कहते हैं कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सुनिए सर, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आजम खान, इन तीनों को कोर्ट ने जेल भेजा है। अब एक तरफ कहते हैं कि मंदिर कोर्ट ने बनवाया, लेकिन बना किसकी वजह से? अब अगर आजम खान को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को अगर जेल कोर्ट ने भेजा है, तो फिर सरकार ईडी और सीबीआई किसकी है? तो उन्हें जेल भेजने में भी हाथ सरकार का है। फिर इसे क्रेडिट दोगे आप? नहीं, बिल्कुल मानता हूँ। लोग मानते हैं कि मंदिर कोर्ट ने बनवाया, सर बीजेपी ने बनवाया, कोर्ट पहले क्यों नहीं बना? तो इन तीनों नेताओं को जिनकी आवाज बुलंद हुआ करती थी, उन्हें भी फिर बीजेपी ने ही कोर्ट के जरिए जेल भिजवाया, ये मान लेना चाहिए। सुन चलो, लोग बागों का कच्चा ही फटोगे पर वोट मोदी को देंगे। हाँ अच्छा, हाँ लोग बागों कच्चा ही फटोगे, छेद होंगे तो मोटे मोटे, पर वोट मोदी को देंगे। क्या होता है, बट बीजेपी की इस बार डेफिनेटली टक्कर है गठबंधन, क्योंकि आज की डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और जब चुनाव आते हैं तो सब चीज़ें कम होती है, जैसे सिलेंडर कम हो रहे हैं और चीज़ों पर टैक्स हटा दिया, कभी किसी की सैलरी डबल आ रही है, जो C क्लास D क्लास है कर्मचारी उनकी डबल है, तो ऐसा क्यों है? जवाब दो। अब देखो, ये जो ना कह रहे हैं नए युवा हैं, 24 में वो लाने वाले नहीं है, आपको क्या लग रहा है? आपको अनुभव भी ज्यादा है, वो बिल्कुल नए यंग हैं, आप बताओ। समस्या ये है कि टक्कर है, मानते हैं, और गठबंधन टूट जाएगी। रहा सवाल, आज तक मतलब कांग्रेस के नाम पे ही तो राहुल गांधी है, समाजवादी के नाम पे नीतीश, कोई नहीं है, सब मतलब कि हाँ, ये लोग अभी जो कर रहे हैं, इनको लूटने को नहीं मिल रहा है। ये क्यों आ रहे हैं? ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि इन्होंने देश का भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, सबसे पहली चीज। दूसरा चीज क्या है? ये जो सब पार्टियां मिली हुई हैं, इनको लूटने को नहीं मिल रहा है, सब चोर इकट्ठे हो गए हैं अब। और दूसरा चीज क्या है कि इनको चोरी करने के लिए अब कोई तरीका मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जाते जाते भी अगर जाएंगे भी तो ऐसा करके जाएंगे कि इनको चोरी करने का तरीका मिले ही नहीं, चोरी करने का मौका नहीं मिला, सीधा। सबसे बड़े चोर और भ्रष्टाचार तो बीजेपी वाले हैं। मतलब कि इनका जो ना कच्चा जो फटा है ना पीछे से, तो अपना कच्चा नहीं देख रहे, दूसरे के सामने वाले का कह रहे पीछे से, भैया तुम्हारा कच्चा फटा है, पहले ये अपने अंदर तो झांक के देख ले कितना बड़ा भ्रष्टाचार और चोर है ये कहते हैं ये रोड जो चौड़े किए ना, एक दिन ना गरीब इन पे झुग्गियां बनाएंगी, और ये कहते हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन चलो वो दे तो रहे हैं, अगर एक दूध की थैली पे अगर 1 रुपए बढ़ा दिया तो बताओ कितने महंगाई हो गई। जो खाया उसकी बुराई तो मत करो यार। खाने की क्या बात है भाई, किसका? नहीं कहीं नहीं, हम भिखारी से भीख नहीं मांगते, मांगो उसी से तो दे दे खुशी से। जिनके पास पहले से कटोरे में सिक्के नहीं है, उनके सामने हाथ पे लेने से क्या फायदा? रात इंदौरी का एक शेर भी है, आते जाते सरकारों से क्या लेना, अपना गालिक एक है, मांगना है तो उससे मांगो, इन भिखारियों से क्या मांगना? ठीक है, तो बीजेपी वाले तो खुद पहले से भिखारी हैं। प्याज खरीदा गया, ठीक है, यहाँ पे 70-75 रुपए किलो प्याज क्यों बेचा जा रहा है? किस किताब में लिखा है 1 रुपया किलो प्याज खरीदा गया है? कहाँ है? न्यूज में देखो ना, न्यूज गया गोली, तुम पैदा करो। कौन से न्यूज पे आ रहा है ये बताइए? दैनिक जागरण न्यूज में देखो, सरेआम दूसरा इंद्रलोक बना रहे हो? इंद्रलोक नहीं, दूसरा नहीं, यही देश का इंद्रलोक। अरे अंकल सही, तुम्हारा कौन सा इंद्रलोक है जहाँ 1 रुपया किलो प्याज बिक रहा है? मिलो अरे न्यूज में दिखा रहे हैं, छोड़ो भाई साहब, ये न्यूज में झूठ उसके सामने बोलो जो ना जानता हूँ। मैंने अगर दिखा दिया तो अगर आपको फिर पब्लिक को बोल दोगे मान लेगा? 1 मिनट, इतने सामने आदमी को दिखा दिया तो तुम्हें चोर बना दूं, नाम दो, तुम्हें चोर घोषित कर दूं, बोलो ना? हम बता रहे हैं, तुम चोर हो। अरे हम बता रहे हैं बेटा, चोर कह रहे हो कि भिखारी तो है ही, क्योंकि वो कांग्रेस तो पहले से लूट करके, और वो जो है इटली में लेके चले गए, और अभी भी जो है ना, वो इटली में ले जाने के लिए ही वो कर रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं। जब देश में कोई आफत आती है तो वो जा करके इटली में पिकनिक मनाते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। आ जाओ सुन लो। क्या इटली ले गई सोनिया गांधी सब कुछ? इटली ले गई। और क्या, आज भी मनमोहन सिंह कांग्रेस के सरकार थे, कठपुतली की तरह नाच रहे थे। देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं वो, जिसे आप कठपुतली कह रहे हैं। अर्थशास्त्री होते हुए भी अपना काम नहीं। मनरेगा कौन दिया? वो भूमि अधिग्रहण बिल कौन दिया? वो समझो अनपढ़ की तरह काम किए, अनपढ़ की तरह काम किए।
देश के साथ जो भी कहेंगे सुनिए 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 इनका सवाल कंप्लीट हो गया। हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास शिक्षा है, योग्यता है, जानकारी है, सब कुछ है, अगर हम उसका जो है फायदा ना उठाए, हम पब्लिक के पीछे न रखे, तो हमारे लिए वो बेकार है। ना हमारा वो डिग्री काम है और ना वो हमारा शिक्षा है, किस काम की है? इसका मतलब आपका कहने का है 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं। कौन कह रहा है कि नहीं?